हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए ग्रामर का क्वेश्चन और वोकैब करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है क्या, इलेक्ट्रिक हीटर्स वेयर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर एट द गेस्ट हाउस। सबसे पहले देखो कहाँ पे, यहाँ पे वर्ब है, क्लियर, तो इससे पहले ही सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन दिख रहा है नहीं, तो क्या होगा नाउन। कितने वर्ड है, दो, एक और दो, यहाँ पे रुक जाएगा तो लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन। तो उससे पहले एडजेक्टिव। अब यही बनेगा सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट होता नहीं। अब देखो प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल। बेयर, अब बेयर के बाद कितने कंडीशन है सर, 5। या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, या तो V3 या V4 आएगा। यहाँ पे क्या आया, V4 आया। अब ये देखना, ये जो है हीटर वो डूअर है या रिसीवर है। यहाँ के लिए, इस सेंटेंस के लिए ये हीटर क्या है, डूअर है या रिसीवर है। मतलब ये हीटर, अब यहाँ पे देखते हैं ये तो एक्टिव है, क्या है एक्टिव। पैसिव कब होता है, जब बी वर्ब प्लस V3 होता। ये तो पैसिव नहीं, एक्टिव। अब बताओ ये डूअर हीटर क्या सबको प्रोवाइड करेगा, ये हीटर जा के प्रोवाइड करेगा पैसा, ऐसा कुछ होगा नहीं। इसको तो रिसीवर होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। और यहाँ पे देख लो ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया है। ऑब्जेक्ट तो लेना चाहिए, ट्रांजिटिव नेचर का था ना, ऑब्जेक्ट लिया है। और हीटर क्या डूअर कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, जैसे देख लो द मोबाइल इज यूजिंग, मोबाइल इज यूजिंग। अब यहाँ पे बताओगे ना कि मोबाइल क्या यूज कर रहा है, ये भी नहीं बताए। अब मोबाइल अपने आप कभी चल के यूज करने लगेगा नहीं, उसको तो यूज किया जाएगा। मतलब ये डूअर नहीं होकर क्या हो जाएगा, रिसीवर होगा। तो यहाँ पे देख लेना कि इलेक्ट्रिक हीटर वेयर प्रोवाइडिंग नहीं होगा, प्रोवाइडेड। क्या होगा, प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रिक अब क्या हो गया, बी वर्ब प्लस V3, मतलब ये बन जाएगा रिसीवर। ये देगा नहीं, इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो वेयर प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अब जाके परफेक्ट मीनिंग। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या मिला सर, ट्रांजिटिव नेचर का था, ऑब्जेक्ट नहीं लिया, गलती नंबर 1। दूसरा गलती क्या था, हीटर कभी डूअर नहीं बन सकता, डूअर नहीं बन सकता, वो तो रिसीवर होगा। डूअर मतलब काम करने वाला, हीटर कोई काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। इसका मतलब गलती नंबर 2। उसके बाद देखो 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया नहीं, प्रोनाउन आया नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। ये नाउन हो गया, आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन। सर ऑल क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन से पहले आया एडजेक्टिव। याद रखना ऑल और बोथ, जो कुछ भी होगा आर्टिकल, ये आर्टिकल ले या पोसेसिव एडजेक्टिव ले, दोनों के बाद होगा। और होल से क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। ये बात क्लियर। तो इलेक्ट्रिक हीटर वेयर प्रोवाइडिंग नहीं, वेयर प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिस। एट के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। कहाँ पे नाउन है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा होंगे। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एट द गेस्ट हाउस, कहाँ पे, तो गेस्ट हाउस में। अगला चलो क्वेश्चन, जो मेन कंसेप्ट को समझना कि कैसे ये डील हो रहा है, कैसे ये बन रहा है, प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। अब देख लो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगा हो समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब नहीं आएगा। कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट कौन, ये, इससे पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। और डीड के बाद क्या आता है, तो सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहीं पे क्या हो गया, गलत। वाई इन WH वर्ड है। अब देखो ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से क्या होगा, सॉरी सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। और डीड के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आता है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है तो सर नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। कितने वर्ड है, 2, तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑन, यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब एकदम समय पर। जैसे एग्जाम कब स्टार्ट होता है, ऑन टाइम, लेकिन हम लोग पहुँचते कब है, इन टाइम, मतलब समय रहते पहुँच जाना, इन टाइम, और समय पर तो ऑन टाइम। ठीक है, जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है ऑन टाइम। क्लियर, तो डीड के बाद वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब हाँ चलो आगे देखो,
जो मेन कंसेप्ट यूज हो उसको देखना। अब देखना, पीपुल हैव के बाद क्या होगा, V3, क्लियर V3, ये कौन सा वर्ब है, बी वर्ब। हैव के बाद क्या होता है, बी वर्ब, सॉरी V3 और नाउन, यहाँ पे भी नाउन नहीं है तो क्या है V3। अब ये बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद V4 आया, बिल्कुल आएगा सर। बी वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और V3 V4। अब बी वर्ब के बाद क्या नहीं आते हैं, तो V1 V2 V5 और एडवर्ब नहीं आते। अब हैव बीन, अब बीन के बाद V4। अब बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है, तो बोलेंगे सर एक्टिव है। पैसिव होने के लिए क्या चाहिए था, बी वर्ब प्लस V3। पीपुल हैव बीन वार्निंग, हैव बीन लगा हुआ है मतलब क्या, कुछ लंबे समय से वार्निंग दे रहा है, तो किसको दे रहा है, क्या कुछ लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ट्रांजिट, वार्निंग क्या है, ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो इसका है ही नहीं, इसका मतलब ये आपका डूअर नहीं होगा, ये आपका रिसीवर होगा। पीपुल हैव बीन वार्न, ठीक है, लोगों को आगाह कर दिया जा चुका है। बात समझे। सबसे पहला देखो, पीपुल हैव बीन वार्निंग एक्टिव है, जी सर। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, डूअर। तो पीपुल वार्निंग दे रहा है, तो भाई किसको दे रहा है, ये तो क्लियर ही नहीं है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट लेना चाहिए था, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब ये डूअर नहीं होगा, क्या होगा, रिसीवर। पीपुल हैव बीन वार्न्ड। इनके बाद देखो क्या है, तो सर नाउन आया, V4 प्रोनाउन तो है नहीं। अबाउट, अबाउट के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। कौन सा वर्ड नाउन है सर, 3 वर्ड है, 1 2 3। आर्टिकल भी आ गया तो 100% नाउन। कहाँ पे, ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कमिंग, इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब आ रहा इकोनॉमिक क्राइसिस। अब बताओ ये एडजेक्टिव किसके लिए है, क्या इसके एडजेक्टिव के लिए, नहीं, किसके लिए, नाउन के लिए। एडजेक्टिव केवल किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक है। तो पीपुल डूअर नहीं, क्या होगा, रिसीवर। अगला देखो, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट करना। अब इसको क्या बनाए, एडजेक्टिव बनाए। अब ये देखो, एक तो क्लियर है ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही जा रहा है, मुआजवेर है ही नहीं, तो इसको अगर बना दे क्या, जेरंड। जेरंड पहला क्या करोगे, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट होगा तो इसका 100% क्या होना चाहिए, वर्ब। अब देखो कहाँ पे वर्ब, ये बताना, आर आया कि यहाँ पे वर्ब है, ये आया किसके लिए, क्या पैरेट के लिए आएगा, बोलेंगे सर नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से लेना देना नहीं होगा। इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो पार्टिसिपेटिंग के लिए ही आएगा। मतलब क्या हुआ, पार्टिसिपेटिंग क्या हो गया, जेरंड। और जेरंड और इन्फिनिटिव हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो ये क्या ले लेगा, ईज, ठीक है। अब देखो इन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। अब कौन सा वर्ड नाउन है, 1 2 3, तो लास्ट वाला, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, वर्ब, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये क्लियर। अब ईज के बाद ये क्या आया है, तो बोलेंगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज कंसीडर एन ऑनर बाय मेनी पीपुल। अब ये V3 के बाद क्या आया है, इज कंसीडर क्या किया जाता है, एन ऑनर, सम्मान, क्या कंसीडर किया जाता है, सम्मान। अब ये सम्मान क्या होगा, ऑनर क्या होगा, दिख तो रहा है नाउन है, काम की नाम क्या है, नाउन। काम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, किसका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, बाय मेनी पीपुल, किसके द्वारा। अब देखो मेनी के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन, ये तो ये हमेशा याद रखेगा। मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर, ये याद रखना, ठीक। अगला चलो,
चलिए कहाँ पे एरर है बताना। आई थिंक मतलब क्या, मुझे लगता है। अब देखो इधर भी देख रहे हैं सब्जेक्ट भर है, मतलब यहाँ पे कंजंक्शन होगा बाय डिफॉल्ट। क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। अब कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, एवरीवन, समवन। और हमेशा क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर। हैज के बाद क्या है, V3, और बी वर्ब के बाद क्या आया, V3। अब बताना एक्टिव या पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव हो गया। मतलब समवन डूअर या रिसीवर, तो बोलेंगे सर रिसीवर हो गया, ठीक है। तो पैसिव कभी ऑब्जेक्ट लेती है क्या, नहीं, पैसिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ये बात आप क्लियर रखना। तो ये पैसिव था, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। अब देखो व्हाइल कंजंक्शन, फिर क्या ले लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आई, और वाज के बाद V4 आएगा, बी वर्ब के बाद V4 आएगा, तो बिल्कुल आएगा सर। तो क्या नहीं आएगा वो कमेंट करना। इन द मेट्रो, इन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा नाउन। अब यहाँ पे मेन चीज देखना, एक तो गलती क्या है कि पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब यहाँ पे देखो समवन हैज, मुझे लगता है किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है। इसका मतलब समवन को क्या होना चाहिए, डूअर होना चाहिए। तो डूअर बनाने के लिए इसको पैसिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्टिव। तो इसको यहाँ पे बीन हटा देंगे तो ये बन जाएगा। आप देखो ये बीन हटा दो तो समवन हैज पॉकेट पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है। अब जाके सही हो जाएगा। तो कंसेप्ट इसमें क्या था, पैसिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। दूसरा, अब इसको क्या करना था, तो इसको सर ये डूअर, ये रिसीवर नहीं था, ये डूअर था, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है। तो हैज के बाद डायरेक्ट V3, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट ले लिया। कितने वर्ड है, 2, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, नाउन या एडजेक्टिव। अब यही नाउन क्यों, क्योंकि आगे लगा हुआ है कंजंक्शन, ठीक है। चलो अगला देखिए, साइनो बताना है। अभी 3 वर्ड साइनो का होगा, साइनो बताना है क्या होगा। क्रिशेंडो, क्रिशेंडो का साइनो क्या होगा, अब क्रिशेंडो मतलब क्या होता है, तो उतार, ये चढ़ाव जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चढ़ाव। अब ये डोमिनेट मतलब प्रभुत्व होना उसका, ठीक है, उसका वर्चस्व होना। तो ये क्या हो जाएगा, एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब एस्केलेट होना, ऊपर की ओर चढ़ाई होना। रेवरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट, इज्जत, आदर। स्क्वेंडर मतलब कोई चीज़ क्या कर देना, बर्बाद कर देना, खराब कर देना। चलो दूसरा वर्ड भी है क्या, साइनो, बताना क्या होगा। अगला वर्ड है इशोटेरिक। अब इसका बताइए क्या होगा, साइनो। इशोटेरिक मतलब होता है क्या है, गुप्त। तो गुप्त वाला कौन होगा, बिफिटिंग, मुंह तोड़ जवाब देना। जर्मन और रेलिवेंट ये दोनों एक ही है, साइनो है। एब्स्ट्यूज, एब्स्ट्यूज मतलब ही होता है गुप्त। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये एब्स्ट्यूज। अगला चलो, अगला साइनो ही है, क्या हो जाएगा, फिंडिश। क्या होगा फिंडिश का, दुष्ट, नीच। तो कौन सा है दुष्ट, नीच, तो क्या हो जाएगा, क्रूएल। सिक्योर तो जानते हो, सिक्योर सुरक्षित करना। एपरेंट मतलब स्पष्ट। एग्जेम्पलीफाई मतलब बढ़ाना चढ़ाना, ठीक है। तो याद रखना फेंडिस मतलब क्रूएल, निर्दयी। अच्छा अगला है एंटो, क्या है, एंटो। अब बताना एंटो क्या होगा, एसर्बिक, क्या है, एसर्बिक, क्या होगा उसका, एसर्बिक का। एसर्बिक मतलब होता है कठोर, तो क्या हो जाएगा, फोरटेल। फोरटेल मतलब तो अनुमान लगाना।
एंटो निकालना है, हर्ष मतलब कठोरी तो साइनो हो जाएगा, एमेज्ड आश्चर्य होना, और क्या है ब्लेंड मतलब मुलायम होना, तो एंटो क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला देखो, रिवाल्ड, क्या है रिवाल्ड, इसका एंटो बताना है, एंटो एंटो बनाना क्या होगा, प्रोविजन, क्लीन, बायस्ड और वल्गर। इसका भी मतलब क्या होता है नीच, तो क्या हो जाएगा नीच, तो ये क्या हो जाएगा एंटो है तो क्लीन, प्रोविजन मतलब कानून, बायस्ड मतलब पक्षपात, वल्गर मतलब ये जो वल्गर होता है, ठीक है, क्या अश्लील वो होता है। लास्ट है वर्ड, चलो इसका बताओ, एस्क्रूलस, एस्क्रूलस का क्या होगा, एस्क्रूलस मतलब अपमानजनक, क्या होगा अपमानजनक, तो कौन सा हो जाएगा, तो एंटो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। सोफिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इंसोलेंट मतलब वही नीच होता, ठीक है, कोर्स मतलब भी क्या होता है नीच होना। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स है, ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।